गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। अर्थशास्त्र में चैप्टर 1 था पालमपुर गांव की कहानी। ठीक है, चैप्टर हमने कंप्लीट रीड कर लिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर गांव में गैर कृषि कार्यों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आंसर होगा पेज नंबर 313 पर, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। ठीक है, आप लोग ये हेडिंग डालेंगे और ये लिखेंगे पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है, लेकिन 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य गैर कृषि कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप डेयरी लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर डालकर आप लोग डेयरी लिखेंगे और डेयरी में आप लोग थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे। ठीक, और सेकंड नंबर पर आप लोग पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण उद्योग। ठीक है, सेकंड हेडिंग ये डालेंगे। फिर थोड़ी सी डिटेल आपको इसमें भी लिखनी है, यहाँ तक ग्रामोद्योग के रूप में चलाए जाते हैं। ठीक, फिर थर्ड हेडिंग आप लोग डालेंगे पालमपुर के दुकानदार। ठीक है, थर्ड हेडिंग में भी आप लोग डिटेल लिखेंगे। फिर उसके बाद फोर्थ हेडिंग है परिवहन। ठीक है, तेजी से विकसित होता एक क्षेत्र, इसमें भी आप लोगों को डिटेल लिखनी है। ये 4 हेडिंग है फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्पादन से क्या अभिप्राय है? उत्पादन के साधनों की व्याख्या कीजिए। ओके, आंसर है पेज नंबर 306 पर उत्पादन का जो संगठन दे रखा है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से लिखना है, उत्पादन से आशय है आवश्यकता की वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करना, अर्थात इच्छाओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पन्न करना ही उत्पादन का उद्देश्य होता है। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके 4 साधन आवश्यक हैं। ठीक है, जो साधन है, फर्स्ट है भूमि, सेकंड है श्रम, थर्ड है भौतिक पूंजी और फोर्थ है मानव पूंजी। तो आपको ये लिखना है यहाँ से, और यहाँ तक इसमें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए इसमें डिटेल ज़्यादा होगी। ठीक, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 306 पेज नंबर पर उत्पादन का संगठन दे रखा है, इसमें ये 4 हेडिंग है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, पूंजी कृषि के लिए एक मुख्य आवश्यक साधन है, भारतीय किसान इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं? व्याख्या कीजिए। ओके, आंसर है पेज नंबर 313 पर। ठीक है, कृषि के लिए आवश्यक पूंजी। ठीक है, ये हेडिंग है कृषि के लिए आवश्यक पूंजी, जो कि पेज नंबर 313 पर है। ठीक है बेटा, तो आपको इसमें से लिखना है। ये है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक, सबसे पहले आप यहाँ से लिखेंगे, बहुत से छोटे किसानों की आय बहुत कम होती है। इसमें 2 पॉइंट हैं, आपको 2 पॉइंट ही लिखना है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। ओके, आंसर है पेज नंबर 310 पर। ठीक है, हेडिंग है रासायनिक उर्वरकों से के प्रयोग से हानियाँ। आपको यहाँ से ये इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, 4 पॉइंट आपको पूरे करने हैं। ठीक है बच्चों, तो लॉन्ग क्वेश्चन थे, 4 थे, कंप्लीट हो गए हैं। आगे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 1 पर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में हरित क्रांति के महत्व को की व्याख्या कीजिए। ठीक है, आंसर ये है, कृषि की नवीन पद्धति 1960 के दशक के अंत में भारत में अपनाई गई हरित क्रांति कहा गया। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को ये मैंने टिक लगा दिया है, आपको यहाँ तक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम के उत्पादन के साधन के रूप में 4 लक्षण बताइए। ओके, आंसर ये है, श्रम उत्पादन का साधन और साध्य दोनों है। श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ऊधम के उत्पादन के साधन के रूप में 4 लक्षण बताइए, आपको नहीं करना है। नेक्स्ट है, भौतिक पूंजी के अंतर्गत कौन सी मदें आती हैं? आंसर ये है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, भारत के कौन से राज्यों ने सबसे पहले आधुनिक कृषि के तरीके अपनाए? ये तरीके कौन से थे? ओके, आंसर ये है, आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लेना जहाँ तक पेंसिल से टिक लगाए। ओके, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है, कृषि गैर कृषि क्रियाएं क्या हैं? कुछ उदाहरण दीजिए, इसका महत्व क्या है?
6 क्वेश्चन का आंसर ये है, गैर कृषि गतिविधियों में विभिन्न उपक्रम शामिल हो सकते हैं, और आगे ये भी है बेटा 6 क्वेश्चन का आंसर ही। ठीक, नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, भारत के श्रमिकों की 4 मुख्य विशेषताएं बताइए। ये 7th क्वेश्चन है, श्रम को मजदूर से अलग नहीं किया जा सकता है, भूमि और पूंजी को उनके मालिक से अलग किया जा सकता है, लेकिन श्रम को एक मजदूर से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, पूंजी के उत्पादन के साधन के रूप में 4 लक्षण बताइए। ये 8th क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के उत्पादन के साधन, ठीक है, भौतिक गैर मानवीय इनपुट होते हैं, इनका उपयोग आर्थिक मूल्य के उत्पादन हेतु होता है, जैसे कि सुविधाएं, मशीनरी, उपकरण, संरचनात्मक पूंजी और प्राकृतिक पूंजी। ठीक है बेटा, अब आ गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको फर्स्ट नहीं करना है, सेकंड नहीं करना है, थर्ड नहीं करना है, फोर्थ नहीं करना है, फिफ्थ नहीं करना है। 6th क्वेश्चन है, उत्पादन क्या है। आंसर ये है, उत्पादन क्या है, अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन इसलिए छुड़वाए हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, 6 क्वेश्चन का आंसर बता दिया। 7th क्वेश्चन है, उत्पादन के साधन कौन कौन से हैं। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन का आंसर है। और 7th क्वेश्चन का आंसर ये है, उत्पादन के 4 साधनों भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता के संयुक्त प्रयासों का प्रतिफल हैं। इन्हें आगत अथवा संसाधन भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है बेटा, उत्पादन का उद्देश्य क्या है। 8th क्वेश्चन है, ये है उत्पादन का उद्देश्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, भौतिक पूंजी कितने प्रकार की होती है। आंसर ये है, भौतिक पूंजी जैसे अचल संपत्ति, बीज, उर्वरक, व्यापारी पूंजी जैसे फर्म की सद्भावना आदि। सेकंड है वित्तीय पूंजी जैसे बांड, शेयर इत्यादि। ये कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के साधन बताइए। ठीक है, सिंचाई के साधन बताइए। ये हैं सिंचाई के साधन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत क्या होती है। आंसर ये है आपका, बचत का अर्थ। ठीक, आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत क्या होती है, हो गया। 12th क्वेश्चन नहीं करना है, 13 नहीं करना है। 14 का आंसर उसके सामने ही लिखा है, 15 का आंसर भी उसके सामने लिखा है। ठीक है बेटा, और 16 वाला क्वेश्चन नहीं करना है, जो मैंने पेंसिल से टिक लगाए हैं वही क्वेश्चन के आंसर करने हैं। 17 क्वेश्चन है, हरित क्रांति भारत में कौन से दशक के अंत में प्रारंभ हुई। ठीक है, तो ये आंसर है, किसका आंसर है, ये 17 का आंसर है। ओके बेटा, 18 क्वेश्चन है, उत्पादन के लिए आवश्यक चीज़ें कौन सी होती हैं। ठीक है, और बेटा आगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपके उत्तरमाला उसमें पीछे ही दे रखी है, तो आपको उसमें से ही टिक करके अपनी कॉपी पर नोट डाउन करना है। ठीक है, आप लोग पेज पलटेंगे, उसके पीछे लास्ट में उत्तरमाला दे रखी है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दे रखे हैं, तो आप लोग उसमें से देखकर अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, और 18 क्वेश्चन का आंसर ये रहा, उत्पादन के लिए 4 मूल आवश्यकताएं होती हैं। नंबर 1 पे है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, और सेकंड में क्या है, श्रम, और थर्ड है भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के एक स्तर पर आई लागत। ठीक है बेटा, तो इसमें चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, उनके आंसर पीछे दे रखे हैं, आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट डाउन करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।